पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन भी कूद पड़े हैं। आज उन्होंने काशीपुर विधानसभा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और टीएमसी उम्मीदवार सुमेश वेलथोरिया के समर्थन में वोट मांगे हैं। वहीं बीजेपी के मौजूदा विधायक कमलाकांत हांसदा को कड़ी टक्कर टीएमसी के उम्मीदवार दे रहे हैं। आज यहाँ यह डबल इंजन की सरकार बनाने का संकल्प, पहले हिंदू मुस्लिम को लड़वाया, आदिवासी को आदिवासी से लड़वाया, अगड़ा पिछड़ा को लड़वाया, अब देश को बांटने में लगा हुआ है। कल ही का दिन एक ऐसा ऐतिहासिक दिन, एक ऐसा काला अध्याय बनाने का प्रयास ही भारतीय जनता पार्टी का रहा। अगर कल का दिन में यह प्रयास हो जाता तो यह देश फिर बच नहीं पाता। आज इन लोगों ने जिस तरीके से समाज के बीच में जहर बोया है और ये जहर इस कदर पूरे देश दुनिया में चर्चा में है कि आज दुनिया भर का लोग ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक को बहुत ही बुरा नजर से देखते हैं। आज यहां यह चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे राजनीतिक संपादक नीतीश जी और सतव्रत किरण पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। आपको सीधे ले चलते हैं। सतव्रत, क्या माहौल दिख रहा है इस बार पश्चिम बंगाल में? तो देखिए दीपक, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एंट्री के बाद जो है वो पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जो है वो और ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। और खासकर अगर पश्चिम बंगाल के उन इलाकों की बात करें, उन विधानसभा क्षेत्रों की बात करें जो एसटी सीट है, वहां पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो चेहरा है वो खासकर वहां के जो वोटर हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको पता है कि दिसम गुरु शिबू सोरेन के नाम से जितने भी देश भर के आदिवासी समाज के लोग हैं वो उन्हें दिसम गुरु यानी कि गुरु जी का उपाधि उन्हें जो है वो एक देवता के समान पूजते हैं। वैसे में जब पश्चिम बंगाल के खासकर उन विधानसभा सीटों पर जहां पर आदिवासी बहुल इलाका है, जब वहां के लोगों को इस बात की सूचनाएं मिल रही हैं कि दिसम गुरु शिबू सोरेन के पुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हम ये समझना चाह रहे हैं कि लगातार आदिवासी समाज के लोगों की जो भीड़ है, हम ये समझना चाह रहे हैं हेमंत सोरेन के कार्यक्रम में टीएमसी की स्थिति क्या है? हेमंत सोरेन तो वहां चुनाव लड़ रहे नहीं रहे, उनकी पार्टी चुनाव वहां लड़ नहीं रही है, तो कोई मतलब नहीं बनता उनका वहां पे। तो प्रचार कर रहे हैं इंडिया गठबंधन। देखिए आज के कार्यक्रम, आज के जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वो ममता दीदी का प्रचार करने आए हैं, वो टीएमसी के साथ खड़े हैं। और उस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरह का प्रहार किया है, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर नीतीश रंजन जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पश्चिम बंगाल के इस विधानसभा चुनाव में एंट्री के बाद क्या कुछ लगता है माहौल बदलेगा, खासकर जो आदिवासी बहुल इलाके हैं? देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि टीएमसी ने थोड़ा सा देर किया है। यदि टीएमसी हेमंत सोरेन का दौरा लगातार अगर पिछले एक सप्ताह से आसाम से जब से वापस आए, यदि उस दौर से अगर उनका दौरा लगातार शुरू होता तो मुझे लगता है कि खासकर ये 40-42 सीट जो जंगल महल का इलाका है, उस 40-42 सीट में इम्पैक्ट, और उसमें से भी जो आदिवासी बहुल इलाका है, आज ही आप देखें कि आज ही जिस तरीके से उन्होंने काशीपुर में जो है चुनावी सभा को संबोधित किया, भीड़, अप्रत्याशित भीड़ थी। आपने देखा कि 5-5 किलोमीटर से लोग जो है आदिवासी समुदाय के लोग वहां से पैदल आ रहे हैं, हेमंत सोरेन जी को सुनने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे में, और आप ये भी समझे कि कल भी जो है और परसों, कल कल्पना सोरेन का 3 दौरा है, आज हेमंत जी का 3 दौरा रहा, 3 जगह पर वो जो है प्रचार करने के लिए गए। और वहीं परसों जो है फिर हेमंत जी जो है झाड़ग्राम में आएंगे, वहां पर प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये समझा जा सकता है कि इंपॉर्टेंस उनका बहुत ज्यादा है। थोड़ा विलंब हुआ। और आज जिस तरीके से उन्होंने प्रहार किया, उन्होंने क्या कहा आते के साथ कि मैं ममता दीदी के लिए आया हूं। ममता दीदी चूंकि अकेली है, तो ऐसे में जो है ये अकेली है, तो मुझे पता है कि ये अकेले ही लड़ रही हैं और जितनी एजेंसियां हैं वो तमाम एजेंसियों को इनके खिलाफ लगा दिया गया है। ऐसे में जो है इनके साथ हम मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। तो प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव जो है
वो भाजपा नहीं बल्कि जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मैंने उन्होंने सीधा एजेंसी पर हमला किया कि एजेंसी जो है विभिन्न एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब क्या उपयोग किया जा रहा है, क्या दुरुपयोग किया जा रहा है, ये तो खैर राजनीतिक दृष्टिकोण से भी चीजें बोली जा सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जिस तरीके से आज एकदम अटैकिंग मोड में थे और उन्होंने साफ तौर से कहा कि टीएमसी जो है यहां जीत रही है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो ये मुझे लगता है खासकर ममता बनर्जी के लिए एक सुखद पल है। चूंकि हाल फिलहाल आपने वीडियो एक देखा था कि ममता बनर्जी थोड़ा सा हताश परेशान भी थी कि एक कहीं कि ठीक है अब आएंगे तो दोबारा मिलेंगे, टीएमसी रहा तो दोबारा मिलेंगे, तो ऐसी बातें उन्होंने कही थी। लेकिन उस बीच इन सीटों पर जो है जिस तरीके से हेमंत सोरेन लगातार अपनी रणनीति बना रहे हैं, आप समझे कि कल जो है परसों सतव्रत, हम ये झारग्राम समझना में चाह जो रहे हैं सीट है, बीजेपी और वो सीट टीएमसी भी की स्थिति वहां पे क्या है। बीजेपी इस बार काफी आक्रामक है, पूरे देश भर के बीजेपी नेताओं को वहां पे उतार दिया गया है और जो महिला आरक्षण बिल लाया गया है पश्चिम बंगाल तमिलनाडु से ही जोड़कर देखा जा रहा है कि भाई चुनाव में फायदा लेने के लिए लाया जा रहा है। तो देखिए बिल्कुल इसका जवाब भी जो है वो अपने पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन जी से ले लेते हैं। दीपक का सवाल है कि यहाँ पर मतलब पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी की वर्तमान में क्या स्थिति है, और जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव होना है, खासकर बंगाल देखें तो बंगाल में जिस तरह से चुनाव होना है और उससे लेकर जो महिला आरक्षण बिल लाया जा रहा था, कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? नहीं, देखिए महिला आरक्षण बिल को लेकर देखें तो आज हेमंत सोरेन ने भी उस पर हमला कर दिया, काला अध्याय के रूप में बताया। और आपको बताया कि देखिए यहाँ पर जो है अगर तृणमूल जो है जिस तरीके से लगातार वो अपनी फील्डिंग सजा रही है, हाँ बीजेपी के वोटर साइलेंट है। देखिए कई जगहों पर आप गए हम लोग साथ में, तो उन्होंने क्या कहा, बीजेपी के जो वोटर हैं देखिए कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन जब वोट देना होगा तो हम लोग दे देंगे। तो ये एक साइलेंट वोटर जो है उनका क्या रोल रहेगा ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति आप देखेंगे तो मुझे टीएमसी कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रही है। हाँ भाजपा ऐसा नहीं आप कह सकते हैं कि भाजपा जिस तरीके से पिछली बार ममता बनर्जी 215 सीट लाने में कामयाब हुई थी, इस बार भी 215 सीट आ जाएंगे। मुझे लगता है कि इस तरीके की कोई बात नहीं होने जा रही है। लेकिन अभी जो कैलकुलेशन है उसमें ममता बनर्जी थोड़ा सा एज लेती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी जो है बीजेपी लड़ाई में कहीं से कमजोर नहीं है। बीजेपी के तमाम लीडर अगर आप देखेंगे तो आपने देखा कि 3 दिन 4 दिन। एक जो अंतिम सवाल है, सवाल कि आप देखिए कि राजनीतिक परिस्थितियां कैसे बदलती है। हेमंत सोरेन जो कि झारखंड में कांग्रेस के साथ हैं, यहाँ पर तृणमूल के साथ हैं, तो इसका नुकसान पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को होगा या बीजेपी को फायदा होगा? नहीं, देखिए आप अगर देखें तो कांग्रेस का जिस तरीके से हम लोग घूम रहे हैं, कांग्रेस का आपको झंडा भी जो है ना वो नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है इक्का दुक्का अगर झंडा है, कांग्रेस जितनी अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि दहाई का आंकड़ा अगर पार कर ले तो मुझे लगता है यही बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ पर ठीक है, ठीक है, समय इतना इजाजत देता है। शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।